अस्सलाम वालेकुम ट्रेनिंग जोन के नाजरीन और सब दोस्तों को वार्मली वेलकम। आज हम लोग सेकंड जो बुक है सऊदी अरामको वर्क परमिट रिसीवर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की, उसमें हम क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में, जिस तरह हमने हैजर्ड रिकग्निशन एंड कंट्रोल बुक नंबर 1 के बारे में सारा स्टडी किया था एंड वी ऑल लर्नड अ लॉट। टोटल 11 लेक्चर्स वी क्रिएटेड, और जिसमें हमने ये सीखने की कोशिश की कि चाहे थर्ड पार्टी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का कोई एग्जामिनर है, चाहे अरामको का अपना कोई एग्जामिनर है, वो क्वेश्चन किस तरह बना रहे होते हैं। ये जो क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं इन तीनों बुक्स में से, और कुछ प्रैक्टिकल सिनेरियोज को बीच में लाके, तो किस तरह वो सारा क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया, और हम एज अ लर्नर वी आर ट्राइंग टू लर्न के, और साथ हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं कि हम खुद से अगर क्वेश्चन बनाएं और खुद से अगर ऑप्शंस क्रिएट करें एमसीक्यूज की सूरत में, तो वो कैसा रहेगा, और इस एक्सपीरियंस को भी हम डेफिनेटली इंजॉय कर रहे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको मैं ये सजेस्ट करता चलूँ कि ट्रेनिंग जोन पे आपको बहुत ज़्यादा फायदा है अगर आप प्रोएक्टिवली इन तमाम लेक्चर्स को, जितने भी लेक्चर्स वर्क में रिसीवर से रेलिवेंट हैं, अगर आप वाकई अपना कोई फ्यूचर देखना चाह रहे हैं रैमको में, और स्टार्टिंग पॉइंट आपका वर्क में रिसीवर है, उसके बाद आप सेफ्टी ऑफिसर बने, सेफ्टी सुपरवाइजर बने, मैनेजर बने, सेफ्टी ट्रेनर बने, सेफ्टी ऑडिटर अप्रूव हो जाएं, सेफ्टी डायरेक्टर किसी प्रोजेक्ट पे बन जाएं, वो फिर आपकी आगे आप सेफ्टी एडवाइजर बन जाएं, सेफ्टी कंसल्टेंट बन जाएं, वो फिर आपकी अपनी आगे मेहनत है कि आप अपनी क्वालिफिकेशंस को और अपनी सारे प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है उसको कितना आप माशाल्लाह यूज करते हो अपने कैरियर को फर्दर ग्रो करने के लिए। लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो एंट्री पॉइंट है, वो एज अ डब्ल्यूपीआर बड़ा सॉलिड है, जिसमें आप सीख भी रहे होते हो और एमको के सारे मतलब ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री की सारी टेक्निकलिटीज आप सीख भी रहे होते हो प्रोजेक्ट ओरिएंटेड, और प्लस आप कमा भी रहे होते हो। तो इस डेफिनेटली ये नो पेन नो गेन, इतना इजी भी नहीं कि आप बस आप कहें कि आज आपने सीखा और कल आप डब्ल्यूपीआर के तौर पे जाके खड़े हो जाएं। ऐसा नहीं है, आपको थर्ड पार्टी एग्जाम 80% मार्क्स के साथ अचीव करना है। और अगर 3 एग्जाम्स हैं, 3 बुक्स के, लाइक हैजर्ड रिकग्निशन एंड कंट्रोल का सेपरेट एग्जाम है, कन्फाइंड स्पेस एंट्री जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं, इसका अगर एग्जाम है, या लॉकआउट टैग और आइसोलेशन होल्ड टैग का थर्ड बुक का अगर एग्जाम है, तो हर एग्जाम में इंडिविजुअली 80% मार्क्स आपको हर सूरत अचीव करने होंगे। ऐसा नहीं है कि अकोमोलेटिव कि जिन तीनों में से एवरेज में 80% आ जाए, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये बात जहन में रखिएगा कि हर बुक के 80% मार्क्स आपने अचीव करने हैं, और अगर आप एग्जाम की टेंशन से निकलना चाहते हैं, तो फिर आपको खुद से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करनी चाहिए, सीखने का अंदाज बदलना चाहिए, कि बजाय इसके कि आप सिर्फ रट्टे सिस्टम पे बिलीव करें और कहें कि किसी तरीके से 80% आप अचीव कर लें। आप सीखें इस अंदाज में 360 डिग्री के, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो टेक्निकल लॉजिकल जितनी भी मतलब ट्रेल्स हैं काम करने की, वो सारी आपको अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस बेस्ड अप्रोच के जरिए आप मतलब चीज़ों को सोचना शुरू कर दें, देन द टाइम विल कम कि आपके लिए चीज़ें बड़ी आसान होंगी। सो इस बुक में ये हमारा पहला लेक्चर है कन्फाइंड स्पेस एंट्री में, इसमें हम क्वेश्चन एंड आंसर्स देखेंगे कि, और जैसे मैं अगर सिंपल वर्ड्स में स्टार्ट लूँ, क्योंकि कई लोग फ्रेशर्स भी आ रहे हैं हमारे चैनल पे, तो पहले तो उन तमाम से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ट्रेनिंग जोन इज काइंड ऑफ अ डेली लर्निंग क्लब, और ये आपको फ़ायदा ही देगा इंशाल्लाह। और उसके बाद डेफिनेटली आप हमारे इस पैनल पे आ जाएंगे, तो आप डेली हमारी तरह जैसे हम लोग सीख रहे हैं, आप भी एज अ फ्रेशर इंशाल्लाह कुछ ना कुछ डेली नया सीख रहे होंगे अल्लाह की रहमत से। और जो बंदा जितना सीखता चला जाता है, उतनी उसकी एक्सेलेंस, उतनी उसकी क्वालिटी एज अ प्रोफेशनल बढ़ती चली जा रही होती है, और साथ वो कैरियर भी ग्रो कर रहा होता है। देखिए, क्वालिटी इज एक्सपेंसिव, एवरीबडी नोज कि आपकी क्वालिटी पे आपका रेट लगेगा मार्केट में। तो आप जितने क्वालिटेटिव प्रोफेशनल बनते जाएंगे अल्लाह की रहमत से, तो जितने कॉम्पिटेंट होते जाएंगे, उतने ही आपको पैकेज भी अच्छा ऑफर होना शुरू हो जाएगा। सो लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपने बड़ा ग्रो करना है, तो फिर भी आई वुड से कि बजाय इसके कि आप ये जिद लेके बैठ जाएं कि जी मैंने सेफ्टी ऑफिसर ही स्टार्ट पे बनना है, आप पहले डब्ल्यूपीआर से आगाज ले लें, उसके बाद आप सेफ्टी ऑफिसर देखें। डब्ल्यूपीआर जो है वो बड़ा प्रैक्टिकली इन्वॉल्व है, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, जिस भी प्रोजेक्ट पे एज ए डब्ल्यूपीआर वो काम करेगा, वो बड़ा प्रैक्टिकली चीज़ों में इन्वॉल्व होता है। तो इस पर्सपेक्टिव में ये इस अ गुड स्टार्ट, इवन दो के रिस्क की जरूर है, क्योंकि आप एक साइन करने जा रहे हो रैमको के साथ, और इसको मैं परमानेंट
चाहे वो हॉट वर्क है, कोल्ड वर्क है, या CSC परमिट है, या EOLB इक्विपमेंट ऑफ लाइन ब्रेक है, जो भी परमिट आप साइन करेंगे वो लीगल एग्रीमेंट की सूरत में भी है, कि वो एक काइंड ऑफ लीगल एग्रीमेंट है कि आप अरामको के साथ ये एग्री कर रहे हैं कि तमाम हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, उनके कंट्रोल लगा दिए गए हैं, और इस बुक का क्रक्स भी यही है। तीनों बुक्स का निचोड़ निकालें तो दो ही लफ्ज अहम हम डिस्कस कर रहे हैं, हैजर्ड्स और उनके कंट्रोल्स। और कंट्रोल्स में हम फर्दर प्रिकॉशंस भी डिस्कस कर रहे हैं, और कंट्रोल्स में हम इंजीनियरिंग कंट्रोल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव और PPs या RP, इसको भी हम फर्दर डिस्कस कर रहे हैं। सो आई होप कि आपका ये सीखने का अमल कहीं ना कहीं आपके फायदे में जाएगा इंशाल्लाह। तो चलें शुरू करते हैं। जस्ट अ मोमेंट प्लीज, लेट मी ओपन द प्रेजेंटेशन। जी दोस्तों, ये हमारी प्रेजेंटेशन ओपन हो गई है, और इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले वार्निंग पोस्टर या वार्निंग साइन जो आपको ज़्यादातर कन्फाइंड स्पेसिस पे नज़र आएगा, चाहे वो मैन होल्स हैं, टैंक्स हैं, कोई पाइपलाइंस हैं, कोई एक्सकेवेटेड एरिया है, आपको ये जो ज़्यादातर मतलब एरियाज पे लिखा हुआ नज़र आएगा कि डेंजर कन्फाइंड स्पेस एंट्री एंटर बाय परमिट ओनली। सो इट्स अ कन्फाइंड स्पेस एंड यू कैन एंटर ओनली बाय permit. Without permit, no one is authorized to get enter into that confined space. Okay. तो देखें, ये कन्फाइंड स्पेस सऊदी अरामको जो है ना, बेसिकली इतने ज़्यादा उसके पास टास्क हैं, एक्टिविटीज़ हैं, ऑयल एंड गैस बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है, तो वो डेफिनेटली उसमें कन्फाइंड स्पेसेस की भी भरमार है। तो कन्फाइंड स्पेसेस में इट्स रिक्वायर्ड कि हर सूरत में आपको समझ आए कि आपने उसका परमिट कैसे लेना है, उसके हैजर्ड्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, गैस टेस्टिंग का क्या अमल दखल है, और किस तरह आप कॉम्पिटेंट लोगों को हायर करते हैं ताकि वो इस प्रोजेक्ट को स्पेशली कन्फाइंड स्पेस में अप्लाई करें। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो हमारा इस वीडियो बनाने का मकसद है कि हम क्वेश्चन एंड आंसर्स किस तरह बनाएं। देखें, पहले नंबर पे तो इस टर्मिनल ऑब्जेक्टिव में अगर आप गौर से देखें तो ये जनरल इंस्ट्रक्शन, मैंने आपको बताया कि अरामको में GIs बहुत ज़्यादा हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस। अगर टाइम मिला तो आज के वीडियो नंबर 1 के बाद मैं वो लिस्ट भी आपको थोड़ी सी प्रेजेंट कर दूंगा कि GIs कितनी किस्म की है, एटलीस्ट उसकी लिस्ट मैं ज़रूर प्रेजेंट कर दूंगा। और GI जो 2.100 और 2.709 और कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनुअल, इन तीनों को बेस करते हुए ये कन्फाइंड स्पेस एंट्री का मटेरियल फाइनलाइज किया गया। और नो डाउट इसमें प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है अरामको का 80+ ईयर्स का, वो भी सारा नजर आ रहा है माशाल्लाह। और अब यहाँ अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जी बेस्ड ऑन विच GI this confined space entry, is or guiding or SOP or procedure is prepared, or what is the reference of confined space entry procedure or GI in Aramco? And the options are 2.701, 2.708, 2.709, or none of the above. So please, you have to remember that this is 2.709. Okay. तो ये आपको मेन मेन पॉइंट्स आप याद भी रखने पड़ेंगे। अगर हम फर्दर डिस्कस करें तो इसमें डेफिनेटली टर्मिनल ऑब्जेक्टिव जो है वो हर लेवल पे, यू विल बी एबल, लाइक अगर आप गौर करें तो 4 इसके पोर्शंस हैं, और इन 4 पोर्शंस में किस तरह थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूट का जो एग्जामिनर है वो कैसे क्वेश्चन बना रहा है, और अरामको का जो एग्जामिनर है वो इसमें से कैसे क्वेश्चन बना रहा है, और उसके आंसर्स किस तरह हमने मतलब देना सीखने हैं, ये सारा हमारा आज का एजेंडा है। तो डिफाइन एंड आइडेंटिफाई अ कन्फाइंड स्पेस, ये पहला मॉड्यूल भी आप कह लें कि ये 4 मॉड्यूल पे ये बुक जो है डिवाइड की गई। सो इस मॉड्यूल में नो डाउट कि जब आप थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो वहाँ पे जो आपका ट्रेनर होगा, चाहे मैं हो सकता हूँ, कोई और हो सकता है, जस्ट मेक श्योर कि आप उसका दिमाग पूरा टेक्निकली जितना खा सकते हैं, जितने टेक्निकल कंफ्यूजन्स क्वेश्चंस आपके माइंड में है वो आप 4 दिन में उससे कोशिश करें कि मैक्सिमम एडवांटेज लें। लेकिन स्टार्ट आप प्रोएक्टिवली अभी से कर दें। सीखने का ये अमल नहीं है कि 4 दिन मतलब जब ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे किसी इंस्टीट्यूट में तो तब आप सीखना शुरू करेंगे। तो ये भी है कि इंस्ट्रक्टर से आपने फ़ायदा कैसे लेना, दैट्स ऑल्सो रियली वेरी मच इम्पोर्टेंट।
अब जैसे मैंने, अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि किसी भी बुक को स्टार्ट करने से पहले ये बड़ा ज़रूरी है कि स्टॉप वर्क अथॉरिटी जो है, इस प्रोग्राम का रिमाइंडर लाजमी हम दोबारा जहन में लेके आए कि देखिए अरामको जो है ना, वो बड़ी एम्पावरमेंट दे रहा है हर बंदे को, ये कह के कि यू आर फुली एम्पावर्ड टू स्टॉप एनी वर्क वेयर यू बिलीव देयर इज अ चांस ऑफ एन इंसिडेंट और एक्सीडेंट, गॉड फॉरबिड, चाहे वो अनसेफ फैक्ट है, माइनर है, मेजर है, कोई भी मतलब ऐसी अनसेफ कंडीशन आपके नोटिस में आ जाती है, बिकॉज ऑयल एंड गैस रेड जोन है, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल टू, इवन यू आर empowered टू स्टॉप एंड से नो। तो ये बड़ा आपको जहन में रखना पड़ेगा, और अगर आप इस पे याद रख सकें तो 5 स्टेप्स मैं ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि स्टॉप वर्क अथॉरिटी के 5 स्टेप्स आप ज़रूर याद रखें। पहला जो स्टेप है वो है कि स्टॉप अनसेफ वर्क। अगर आप याद रख सकें, अगर नोट करना चाहते हैं नोट कर लें। पहला स्टेप है स्टॉप अनसेफ वर्क। कोई भी अनसेफ वर्क आपको नजर आता है, यू आर एम्पावर्ड टू स्टॉप। सेकंड स्टेप है कि नोटिफाई अफेक्टेड पर्सनल एंड सुपरविजन। और दूसरा जो स्टेप है वो क्या है कि नोटिफाई अफेक्टेड पर्सनल एंड सुपरविजन, जो भी सुपरवाइजर है और रेलिवेंट लोग हैं उनको बताएं। और थर्ड जो है कि इन्वेस्टिगेट द कॉज फॉर इंटरवेंशन एंड करेक्ट द हैजर्ड। ये नंबर 3 है। ऐसा नहीं है कि जस्ट आप हाईलाइट कर देंगे, और अगर आपने हाईलाइट किया है, काम रोका है, तो अब उसकी करेक्शन भी आपने ही करवानी है। मतलब नो डाउट कोऑर्डिनेशन चाहिए, उसमें कोऑर्डिनेशन रेलिवेंट डिपार्टमेंट सुपरवाइजर की और वो तमाम की रिक्वायर्ड होगी। सो इस प्रोस्पेक्टिव में जो फोर्थ स्टेप है स्टॉप वर्क अथॉरिटी का, आई रिपीट अगेन कि पहला क्या है स्टॉप अनसेफ वर्क, दूसरा क्या है नोटिफाई अफेक्टेड पर्सन एंड सुपरविजन, थर्ड क्या है इन्वेस्टिगेट द कॉज, ओके, एंड नंबर 4 क्या है कि यू हैव टू कम्युनिकेट द फाइंडिंग्स, कम्युनिकेट फाइंडिंग एंड रिज्यूम वर्क। जब आपने फाइंडिंग को कम्युनिकेट कर दिया है, करेक्ट कर लिया है, तो उसके बाद काम दोबारा स्टार्ट करें। उसके बाद नंबर 5 फॉलो, ताकि वो जो वन टाइम मिस्टेक सम टाइम इज अ सोर्स ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटी, लेकिन अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग, लेकिन अगर वही मिस्टेक, वही आंसर फैक्ट बार बार होगा, वही सेफ्टी रेगुलेशंस की वायलेशन बार बार होगी, तो वो डिजास्टर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि व्हाट आर द 5 स्टेप्स ऑफ stop work program or stop work authority of Aramco, within Aramco. So in that context again, वो एक ही लाइन में पांचों मतलब करेक्ट लिख देगा, और कई लाइनों में डिफरेंट वर्ड्स, मतलब 3 ऑप्शंस गलत दे देगा, और एक ऑप्शन जिसमें ये पांचों स्टेप एक ही लाइन में, मतलब जैसे इसको अगर सिंपल वर्ड में अगर आप याद रखना चाहें, तो सबसे पहले क्या, स्टॉप, नोटिफाई, स्टॉप नंबर 1, नोटिफाई नंबर 2, इन्वेस्टिगेट नंबर 3, और कम्युनिकेट नंबर 4, और नंबर 5 क्या, फॉलो। मैं कह रहा हूं कि एक ही ऑप्शन में वो ये पांचों वर्ड लिख सकता है, और बाकी तीनों ऑप्शन गलत हो सकती हैं। तो आपको यू हैव टू बी केयरफुल, या ये पांचों ऑप्शंस, पहली ऑप्शन में वो दो दे देता है स्टॉपर वर्क अथॉरिटी के स्टेप, और 3 स्टेप्स थर्ड ऑप्शन में दे देता है। तो अब 2 ऑप्शंस यहाँ करेक्ट हैं। तो ये एक ऐसा टिपिकल पॉइंट है जहाँ पे स्टूडेंट सम टाइम कंफ्यूज हो रहे होते हैं। तो इस पे आप खुद भी तो प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप कैसे, मतलब 360 डिग्री खुद सोचें कैसे क्वेश्चन बन सकता है, और एग्जामिनर से 10 कदम आगे जहन लेके आप भी तो सोचना शुरू कर सकते हैं ना, क्योंकि रॉकेट साइंस थोड़ी है कि उसके बनाए हुए क्वेश्चंस, वो भी तो इंसान है ना। तो आप भी तो माशाल्लाह इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। अब अगर हम पहले स्टार्ट लें 1.1 से, बाकी तो चले रिक्वायरमेंट्स हैं और प्लान और प्रिपरेशन है और हैजर्ड्स एंड कंट्रोल है फोर्थ पे, लेकिन हम नंबर 1 स्टार्ट करते हैं 1.1। अब इसमें देखें, खुद ही प्रेजेंटेशन में पहला क्वेश्चन ये आ गया कि व्हाट इज कन्फाइंड स्पेस। इवन दो कि हम इस मॉड्यूल में 3 इंपॉर्टेंट एरियाज डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज अ कन्फाइंड स्पेस, what is confined space entry, and most importantly the examples of confined space. So 3 areas हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि confined space है क्या, होती क्या है, और confined space entry का क्या मतलब है, and most importantly के examples of confined spaces क्या है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि what is a confined space. So अब रैमको की थ्योरी को डिस्कस करने से पहले अपने जहन से पूछें कि यार ये क्या हो सकती है confined space।
इस पे अगर आप रिसर्च में भी जाएं तो आप क्या नॉलेज गेन करेंगे कि व्हाट इज अ कन्फाइंड स्पेस, स्पेशली अगर आप फ्रेशर हैं। जो एक्सपीरियंस है उनको तो पता है कि व्हाट इज अ कन्फाइंड स्पेस मीन लार्ज इनफ टू अलाउ वर्कर्स टू एंटर एंड परफॉर्म, कि ऐसी जगह के जो इतनी कम से कम इतनी बड़ी जरूर होती है कि आराम से बंदा अंदर जाके काम परफॉर्म कर सकता है। लेकिन डेफिनेटली अगर वो डिजाइन प्रॉपर नहीं है या जो साइज होना चाहिए कन्फाइंड स्पेस का एंट्री पॉइंट का स्पेशली, और समटाइम कॉन्फ़िगरेशन इतनी टेरिबल है कि समटाइम कन्फाइंड स्पेस जो है वो उसका डिजाइन ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सो उस पर्सपेक्टिव में डेफिनेटली इवन लार्ज इनफ भी हो तब भी चैलेंजेस होंगे वहां पे। लेकिन व्हाट इज अ कन्फाइंड स्पेस? लार्ज इनफ। अब ये लफ्ज आपने जहन में आपको रखना पड़ेगा कि लार्ज इनफ। लार्ज इनफ फॉर व्हाट? टू अलाउ वर्कर्स, कि वर्कर्स को आप परमिशन दे सकें टू एंटर एंड परफॉर्म वर्क। अब अगर वो ये पूछता है कि व्हाट इज अ कन्फाइंड स्पेस और नीचे ये ऑप्शंस आंसर में देना शुरू कर देता है, तो आपको कुछ कोई एक दो वर्ड तो जहन में आपके चलना चाहिए ना, कि यार लार्ज इनफ है, ओके, लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड मींस ऑफ एंट्री और एग्जिट। लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड। लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड कि ऐसी जगह जहां हर किसी को ऐसे ही नहीं आप एंटर होने दे सकते, और ना ही आप बार बार फजूल में वहां जाते रहते हो। मतलब आप बड़ी रिस्ट्रिक्टेड मीन्स ऑफ एंट्री है कि बड़ा ही जरूरी है पहले तो आप अवॉइड करते हो, और अगर अनअवॉइडेबल है कि जाना ही पड़ना है, कुछ ना कुछ वहां मसला है या कोई ना कोई प्रोजेक्ट की नेचर ऐसी है, तो फिर डेफिनेटली यू हैव टू बी केयरफुल, राइट। सो नॉट डिजाइन फॉर ह्यूमन ऑक्यूपेंसी, कि इंसानों के रहने की जगह नहीं है। मतलब आप वहाँ खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, स्मोकिंग नहीं कर सकते, सो नहीं सकते वहाँ पे। कि आप ऐसा नहीं कि वहाँ मतलब गप्पे लगाना शुरू कर दें, और बिकॉज आफ्टर एवरी 2 आवर्स यू हैव टू कम आउट, ये बड़ा सीधा सा रूल है अरामको का। और उससे भी ज्यादा अहम है कि अगर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी है, ये H2S परमिसिबल लिमिट से ऊपर है, या कार्बन मोनोऑक्साइड या LEL, तो फिर डेफिनेटली स्काबा भी पहनना पड़ेगा, राइट। तो इस प्रोस्पेक्टिव में कंटेन्स और हैज द पॉसिबिलिटी टू कैन हैजर्डस एटमॉस्फेयर। सो कंफाइंड स्पेस वर्ड लिंक करता है किसके साथ? हैजर्डस एटमॉस्फेयर के साथ। हैजर्डस एटमॉस्फेयर में एज अ ह्यूमन बीइंग अगर देखें तो सबसे ज्यादा हमारे लिए खतरनाक क्या है कि अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन या डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। अगर कंफाइंड स्पेस में ऑक्सीजन कम है तो ये हमारे लिए खतरा है बहुत बड़ा, सबसे पहले। उसके बाद बाकी बहुत ज्यादा है, वो सारे हम आगे डिस्कस करेंगे। कंटेन्स एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड सेफ्टी और हेल्थ हैजर्ड्स। अगर आपको याद हो, यू नो पहली बुक में हमने डिस्कस किया था कि देर आर टू मेजर कैटेगरीज ऑफ हैजर्ड्स एज पर सऊदी अरामको। तो पहली क्या है? सेफ्टी हैजर्ड। दूसरी है हेल्थ हैजर्ड। सेफ्टी हैजर्ड क्या है कि हर वो सोर्स जो कि डायरेक्टली आपकी सेफ्टी को इम्पैक्ट कर सकता है, वो सेफ्टी हैजर्ड है। और जो आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट, जैसे कोरोना वायरस की मैंने एग्जांपल दी थी कि वो एक बायोलॉजिकल हैजर्ड है। इसी तरह मतलब रेडिएशन जो है ये भी एक हेल्थ हैजर्ड है। सेफ्टी में क्या है? मैकेनिकल है, मोशन है, ग्रेविटी है, प्रेशर है, डिफरेंट काइंड ऑफ हैजर्ड्स के। इसमें अगर आप मतलब थोड़ा सा जहन दोबारा क्योंकि ऐसा नहीं कि सीखते जाएं और भूलते जाएं, आपको थोड़ा सा पीछे को भी रेफरेंस लेके जाने पड़ेंगे, मतलब रिकॉल करना पड़ेगा इंफॉर्मेशन को। कि जैसे अगर आप याद हो आपको कि सेफ्टी हैजर्ड्स जो हैं उसमें इलेक्ट्रिकल, ग्रेविटी, मैकेनिकल, मोशन एंड प्रेशर, 5 कैटेगरीज बताई गई थी अंडर सेफ्टी हैजर्ड्स। और हेल्थ हैजर्ड्स में क्या है कि बायोलॉजिकल, केमिकल, रेडिएशन, नॉइज, वाइब्रेशन एंड टेम्परेचर। सो ये हेल्थ हैजर्ड्स से रेलेवेंट। टू मेजर कैटेगरीज, हेल्थ हैजर्ड्स एंड सेफ्टी हैजर्ड्स, और उसके अंडर 5 सब कैटेगरीज हैं, और उसकी एग्जांपल्स काफी ज्यादा हैं। सो इस प्रोस्पेक्टिव में यहाँ अगर व्हाट इज कन्फाइंड स्पेस का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो ये 5 लाइनें मतलब आपके जहन में कहीं ना कहीं घूमने चाहिए, कहीं ना कहीं इसके वर्ड आपको समझ आने चाहिए। उर्दू में भी आपको बता रहा हूँ, इंग्लिश में भी आपको नजर आ रहे हैं, इंग्लिश में मैं थोड़ा बहुत खुद भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अब आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि कन्फाइंड स्पेस है क्या। अब नेक्स्ट क्या है कि एंट्री क्या है, कन्फाइंड स्पेस एंट्री क्या है। तो ये सेकंड क्वेश्चन है। अब ये भी एग्जामिन हो सकता है डायरेक्ट ये क्वेश्चन इसी तरह ही पूछ ले और नीचे ऑप्शन दे दे, एक सही ऑप्शन दे दे बाकी सारी गलत डाल दे, क्योंकि उसके लिए तो बड़ा इजी है ना। मतलब किसी वर्ड को पकड़ ले, किसी लाइन को पकड़ ले, क्वेश्चन बना दे और नीचे ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन या दो ऑप्शन सही दे देगा, बाकी गलत दे देगा, नो। व्हाट इज कन्फाइंड स्पेस एंट्री? की एंट्री ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। ऐसा नहीं है कि पूरा जिस्म आपका अंदर जाएगा तो फिर ही वो कन्फाइंड स्पेस एंट्री कंसीडर होगी। एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, कि आपके जिस्म का कोई हिस्सा भी अगर उस कन्फाइंड स्पेस में
आपको लेके जाने की जरूरत पेश आ गई है, तो वो कन्फाइंड स्पेस एंट्री है। दैट मीन्स कि परमिट इज मैंडेटरी, और परमिट नहीं मिलेगा जब तक गैस टेस्टिंग नहीं होगी। परमिट, और वो ऑथोराइज गैस टेस्टर थर्ड पार्टी सर्टिफाइड भी हो, ट्रेंड हो, ऑथोराइज्ड हो, कंपनी ने उस प्रोजेक्ट पे उसे ऑथोराइज भी किया हो, और जिन इक्विपमेंट से टेस्टिंग इक्विपमेंट से वो गैस टेस्टिंग कर रहा हो वो कैलिब्रेटेड हो, वैलिडेटेड हो। मतलब कि वो ऐसे नहीं कि फजूल में बस फॉर्मेलिटी है तो रैमको को दिखाने के लिए, या कोई मतलब क्योंकि आफ्टर ऑल आपके एम्प्लॉइज की, आपकी अपनी जिंदगी जो है ना वो आपके अपने हाथों में। तो नो वन इज कमिंग टू सेव यू, सब गाइड करेंगे, मोटिवेट करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर सेफ्टी, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी जो सेफ्टी है वो पहले आपकी जिम्मेदारी है, और अल्टीमेटली एम्प्लॉयर भी इसमें, रैमको एज ए कस्टमर, और आपकी जो कंपनी है वो भी जिम्मेदार है कि आपको पीपीज प्रोवाइड करे, रिसोर्सेज सारे दे, नॉलेज दे, ट्रेनिंग दे, और इसीलिए हम भी अपने हिस्से का दिया जला रहे हैं कि ट्रेनिंग जोन चैनल का मकसद ये है कि वो लोग के जो 4 दिन में क्वालिफाई नहीं कर पाते वो पहले ही सीखना शुरू कर दें, 1 डेढ़ माह पहले ही सीखना शुरू कर दें। उनके लिए फिर डेफिनेटली जब वो 4 दिन की ट्रेनिंग भी अटेंड करने जाएंगे तो उनके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। बल्कि एग्जाम तो उनके जहन में नहीं आएगा इतना, क्योंकि वो माशाल्लाह बहुत ज्यादा सीख चुके होंगे। तो इस पर्सपेक्टिव में एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, ये इन टू अ कन्फाइंड स्पेस, ये ऑप्शन वो दे सकता है। दूसरी ऑप्शन वो कह सकते हैं इंक्लूड ऑल पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द कन्फाइंड स्पेस, इसीलिए हम स्टैंड बाय मैन को भी यूज कर रहे होते हैं कि जी कौन बंदा कब आ रहा है, कब जा रहा है, कितनी देर से कन्फाइंड स्पेस में, कब काम शुरू हुआ, कब छोड़ा गया, फिर कब शुरू किया गया, ये सारे हर बंदे की हर चीज की एंट्री हो रही होती है, ताकि एक सेकंड जो है वो कैलकुलेट किया जा रहा होता है। और इसमें अगर हम, मतलब ये दो ऑप्शंस वो अगर देता है, बाकी दो ऑप्शंस वो गलत डाल देता है, तो आपको ये दो टिक करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो एंट्री की बात कह रहा है कि एंट्री ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी और इंक्लूड्स ऑल पीरियड्स ऑफ टाइम। तो ये कन्फाइंड स्पेस एंट्री है। अब कन्फाइंड स्पेस की एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, तो आप ये पिक्चर में देखें तो कॉलम्स एंड वेसल्स ये सारी कन्फाइंड स्पेसेस हैं। देखिए ना, बंद है, मतलब अब इसके अंदर अगर कोई वर्किंग करनी पड़े किसी भी एज पे, चाहे मशीनरी यूज करनी पड़े, चाहे ह्यूमन एलिमेंट, इवन हाई हैजर्डस प्रोसेसेस में ह्यूमन को जो है वो फ्रंट लाइन ऑफ बैरियर नहीं बनने दिया जा रहा। कोशिश की जा रही है कि ह्यूमन एलिमेंट को एलिमिनेट किया जाए हाई हैजर्डस प्रोसेसेस से, लेकिन जहां देखें अनअवॉइडेबल है तो वहां फिर सेफ्टी प्रिकॉशंस और ज्यादा। जैसे किसी को अगर यहाँ इस स्टोरेज टैंक में भेजना है और इसकी जो डेप्थ है वो 20 फीट है, तो वो डेफिनेटली वो ऐसे ही तो नहीं भेज देंगे मुंह उठा के कि ठीक है जाओ भाई अंदर, और कंपनी को भी ले डूबो और अपनी फैमिली को भी गॉड फॉरबिड, क्योंकि आपकी जो लाइफ है वो आपके लिए तो अहम पता नहीं है या नहीं है, ये तो अब आपको पता हो कि आप कितने रूल्स तोड़ते हो या नहीं तोड़ते, लेकिन आपकी फैमिली के लिए यू आर द ओनली हीरो। और कंपनी की भी सारी गुडविल मतलब बेस करती है इन चीज़ों पे कि कोई बंदा वहां पे ऐसी हरकत ना करे, कोई ऐसा इंसिडेंट, इंजरी, कोई ऐसा एक्सीडेंट ना हो कि जिससे कंपनी भी मतलब ब्लैक लिस्ट हो जाए, या गॉड फॉरबिड। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि खाली आपने अपने लिए काम नहीं करना, दूसरों का भी थोड़ा सोचना। इसी तरह पाइपलाइंस की बात करें, वॉल बॉक्सेस की बात करें, एडनॉक में जैसे हैजर्ड रिकग्निशन कंट्रोल में H2S के लेक्चर में, जो कि लेक्चर नंबर 9 था आई बिलीव, तो वो लेक्चर नंबर 9 पे अगर आप देखें, पार्ट नंबर 9 पे, तो एक वीडियो H2S से रेलेवेंट उसमें मैंने दिखाई थी, जिसमें आपको वॉल बॉक्स में किस तरह H2S की वजह से फैटेलिटीज हुई। मैन होल्स अब ऐसे ही तो नहीं ना जाने देंगे किसी को, पूरी मतलब एक प्रोसेस है सेफ्टी का जो फॉलो करना पड़ेगा। ये एग्जांपल्स हैं। अब देखिए, अगर आपसे एग्जांपल्स पूछी जाएं, मतलब आपको कहा जाए कि जी आउट ऑफ द बिलो लिस्ट जस्ट मार्क विच इज द राइट, और विच इज द राइट एग्जांपल ऑफ कन्फाइंड स्पेस, अब इसमें से कोई एक दो वो ले ले बाकी गलत दे दे, तो डेफिनेटली अब आपको समझ होनी चाहिए कि, और पिक्चर्स में भी आपको समझ आ रही है। इसी तरह अगर हम एक्सवेशन की बात करें, डीपर देन 4 फीट, बार्ज कंपार्टमेंट्स हैं, सीवर्स हैं, हीट एक्सचेंजर्स हैं, तो ये सारी कन्फाइंड स्पेसेस हैं। अब देखें, एक्सवेशन डीपर देन 4 फीट कॉल्ड डैश, बाकी गलत ऑप्शन दे देगा और एक ऑप्शन में कह देगा कन्फाइंड स्पेस।
तो पता चला कि यहाँ एग्जाम्पल को पकड़ के वो ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी कन्फाइंड स्पेसेस, या वो यहाँ डिजिट को पकड़ लेगा कि 4 फीट और डीपर, तो इस पे वो पूछेगा इसका क्या मीनिंग है, कन्फाइंड स्पेस है या कि ऑर्डिनरी स्पेस है। ओके गाइस, सो अगर आप डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे इस वीडियो के, तो मैं कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे मतलब डिस्क्रिप्शन में दे रहा होता हूँ, जो प्रैक्टिस के तौर पे जो आपको आंसर देना आना चाहिए, और ये पार्ट नंबर 1 है इस बुक का। तो आई होप कि इसमें आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा। तो अगर हम मतलब सेकंड पार्ट में अगर हम देखें, तो हम डिस्कस कर रहे होंगे कन्फाइंड स्पेस एंट्री प्रोग्राम 1.2, कन्फाइंड स्पेस एंट्री प्रोग्राम। ये हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट कह लें कि टॉपिक होगा इस वीडियो सीरीज का, कन्फाइंड स्पेस एंट्री प्रोग्राम। ये प्रोग्राम क्या है, सीएससी प्रोग्राम क्या है, इस प्रोग्राम के एलिमेंट क्या क्या होते हैं, और ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे इंशाल्लाह। अंटिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। और गाइज, अगर आपको मतलब हमारी कोई भी ट्रेनिंग चाहिए, जैसे आप ट्रेनर बनना चाहते हैं, तो ट्रेन द ट्रेनर को सर्टिफिकेशन चाहिए, यू कैन कांटेक्ट मी। आपको ओशा जो कंप्लाइंस ट्रेनिंग्स हैं, चाहे जनरल इंडस्ट्री है चाहे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, अगेन यू कैन कांटेक्ट मी। आपको रिगर लेवल 1 2 3 स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर, इंस्पेक्टर, डब्ल्यू के आर में इवन ऑनलाइन, फेस टू फेस, फ्राइडे टू फ्राइडे, 3 डिफरेंट ऑप्शन आर देयर। और इस पर्सपेक्टिव में अगर आप मजीद देखें, तो कोई भी ऐसी ट्रेनिंग, चाहे निबोश आईजीसी है, निबोश पीएसएम है, या इवन कोई डिप्लोमा आप लेवल 6 का लेना चाह रहे हैं, चाहे एनवीक्यू है, ऑथम है, या कोई आप सीएसपी है, ईएसपी, कोई भी ऐसी क्वालिफिकेशंस आप अचीव करना चाह रहे हैं, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। यू कैन नोट डाउन माई नंबर 00966 59890343 और ये व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप, क्योंकि हर बंदे की कॉल लेना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स नॉट इजी। तो लेकिन व्हाट्सएप पे आई ऑलवेज ट्राई माई लेवल बेस्ट टू रिप्लाई ऑन, और या फिर आप वीडियो के कमेंट में भी मेंशन कर सकते हैं। सो जैनल ट्रेनिंग सेंटर के बिहाफ पे और बेस्ट इंटरनेशनल के बिहाफ पे, यू कैन गेट प्लेंटी ऑफ ट्रेनिंग थ्रू अस इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। और अगर कोई आपको आईएसओ की सर्टिफिकेशन अपनी कंपनी के लिए चाहिए, या कोई सिस्टम आपने डेवलप करना है, तब भी यू कैन कॉन्टेक्ट मी। सो नाइस ऑफ यू गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।